भगवान कृष्ण ने कहा, महाभारत में सबसे बुरा इंसान कौन था? तो देखिए महाभारत की कहानी। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। जब हम किसी से पूछते हैं कि महाभारत में सबसे बुरा पात्र कौन है, तो लोग हमेशा दुर्योधन का नाम लेते हैं। लेकिन दुर्योधन में कई ऐसे गुण थे जिनके कारण वह घृणित पात्र नहीं बन सकता था। उदाहरण के लिए दुर्योधन एक अच्छा शिष्य है। एक अनोखा और सच्चा मित्र और उदार स्वभाव का व्यक्ति था। तो अगर दुर्योधन नहीं था तो शकुनी ही सबसे महत्वहीन था। लेकिन यहां भी शायद यह मामूली बात थी, लेकिन यहां भी आप गलत हैं। शकुनी ने तो अपनी बहन के प्रेम के लिए अपना राज्य तक त्याग दिया था। महाभारत में यदि कोई एक व्यक्ति सबसे तुच्छ और दुष्ट है तो वह धृतराष्ट्र है। वह एक कमजोर राजा था जो वह अंधत्व को इतना बड़ा अभिशाप मानता था कि उसने न केवल अपने 100 पुत्रों को खो दिया बल्कि पूरे कुरु वंश का अंत भी कर दिया। आइए धृतराष्ट्र के ऐसे 7 कार्यों को विस्तार से समझते हैं जो उन्हें महाभारत का सबसे नीच प्राणी बनाते हैं। इस लेवल का कैरेक्टर पात्र बनाया गया। 1. अपने पुत्र के प्रेम में अंधा होकर धृतराष्ट्र के पुत्र का स्वभाव धीरे धीरे बिगड़ता चला गया। उन्होंने यह सब नहीं देखा। युजुत्सु को छोड़कर धृतराष्ट्र के सभी पुत्र स्वभाव से ही बुरे होते जा रहे थे। धृतराष्ट्र उन्हें कोई सही मार्ग नहीं दिखा सके। पुत्र के प्रति प्रेम के कारण उनकी चुप्पी ने उनके पुत्रों को और भी बिगड़ने में सहायक भूमिका निभाई। 2. सिंहासन का लालच। उसके मन में हमेशा सिंहासन की लालसा रहती थी। कभी कभी तो वह सोते समय भी अपना मुकुट नहीं उतारता था। वह अपने बाद अपने बेटे को सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। सिंहासन की लालसा के कारण ही वह दुर्योधन को कभी दंडित नहीं कर सका। 3. दुर्योधन को राजा बनाना चाहता था जबकि वह इसके योग्य नहीं था। पांडु की अनुपस्थिति के कारण धृतराष्ट्र को अस्थायी राजा बनना पड़ा। उनके मन में दुर्योधन को राजा बनाने का विचार था, लेकिन जब विदुर, भीष्म और अन्य मंत्रियों ने युधिष्ठिर को अगला राजा घोषित करने की बात कही तो उन्होंने मुकुट को फिर से हिलते हुए देखा। 4. पांडवों को अनुपयुक्त भूमि देना। लक्ष्य ग्रह की घटना के बाद धृतराष्ट्र दुर्योधन को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए बेचैन हो गए। वह उठ खड़ा हुआ। उसने सोचा कि अब सभी पांडव नष्ट हो चुके हैं और दुर्योधन के राजा बनने में अब कोई बाधा नहीं है। लेकिन जब यह खबर फैली कि पांडव लक्ष्य गृह से भाग निकले हैं तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र भी बेचैन हो गए। तब धृतराष्ट्र ने एक समझौता किया जिसके परिणाम स्वरूप कौरवों को हस्तिनापुर और पांडवों को खांडव वन से घिरा खांडव प्रस्थ दिया गया। उन्होंने यह जानबूझकर किया क्योंकि खांडव प्रस्थ एक अनुपयुक्त भूमि थी। यह भी देखा गया है कि धृतराष्ट्र ने अपने भाई के बेटों के साथ कितना समय बिताया। वह ईर्ष्यालु था। 5. द्रौपदी के वस्त्र उतारे जाने के दौरान चुपचाप बैठे रहना। जब द्रौपदी के वस्त्र उतारे जा रहे थे तब द्रोणाचार्य, भीष्म और विदुर जैसे लोग तमाशबीन बैठे रहे, क्योंकि वे हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति अपने दायित्व से अनभिज्ञ थे। वह राजा से बंधा हुआ था और उसका विरोध नहीं कर सकता था। लेकिन धृतराष्ट्र पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। उस सभा में धृतराष्ट्र के पास सबसे अधिक शक्ति थी। अगर वह चाहता तो उस दुष्ट को तुरंत रोक सकता था, लेकिन उसके पुत्र प्रेम ने ऐसा नहीं किया। किसी कारणवश उसने अपने छोटे भाई की बहू के कपड़ों की चोरी को इस तरह स्वीकार कर लिया। 6. धृतराष्ट्र स्वयं को गरीब साबित करने वाले पहले व्यक्ति थे। जब द्रौपदी ने वस्त्र चुराने के बाद पूरे कुरुवंश को श्राप देने की इच्छा जताई तो अचानक धृतराष्ट्र की दयनीय स्थिति का पता चल गया। गांधारी ने द्रौपदी को श्राप न देने की प्रार्थना की, लेकिन श्राप न देने के बजाय धृतराष्ट्र द्रौपदी को उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार थे। इससे धृतराष्ट्र का स्वार्थी और आत्ममुग्ध स्वभाव स्पष्ट होता है। उन्होंने वर्तमान सुख को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए। धृतराष्ट्र जानते थे कि यदि द्रौपदी कुरुवंश को श्राप देती है तो उसके वंश का पूर्ण विनाश निश्चित है। 7. अपने अधिकारों के लिए लड़ने वालों के प्रति घृणा।
धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के बुरे कामों में हमेशा उसका साथ दिया, लेकिन वह उन पांडवों से हमेशा नफरत करता था जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने दुर्योधन को कभी भी धर्म के मार्ग पर चलना नहीं सिखाया। यहां तक कि जब युद्ध की नौबत आई तब भी उन्होंने अपने पुत्र के प्रेम के कारण अपने कुल को छोड़कर जाने का विकल्प चुना। अंत तक यही चलता रहा। अभिमन्यु की मृत्यु से उन्हें अत्यंत संतोष प्राप्त हुआ। उनके लगभग सभी पुत्र भीम द्वारा मारे गए थे। युद्ध के बाद उन्होंने भीम से बदला लेने का प्रयास किया और उन्हें गले लगा लिया, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। उन्हें पता था कि धृतराष्ट्र का आलिंगन कितना शक्तिशाली था और वे भीम को क्यों गले लगाना चाहते थे। फिर भी श्री कृष्ण के कारण ही भीम की जान बच गई। धृतराष्ट्र को महाभारत का सबसे बुरा पात्र माना जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो श्री गीता चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा रहा।